जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव, सहना भवतु। स्वागत आपका बृहद जबल उपनिषद के पाठ्यक्रम में। उम्मीद करता हूं आपने सबको सहना भवतु की कामना प्रश्न समूह पे कर दी है। अब सूत्र को देखते हैं। आज 5वां सूत्र है। इस ब्रह्मणा का चंद्र की शक्ति ऊपर है, अग्नि की शक्ति नीचे है और उनके योग की वजह से यह विश्व सतत कार्य कर पा रहा है। अब इसका अर्थ समझते हैं। 3 लोक है और 3 कलाएं हैं, मुख्य कलाएं और मुख्य लोक। सूर्य लोक, चंद्र लोक और पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक ही अग्नि लोक है। अग्नि लोक नीचे है पृथ्वी लोक और ऊपर, उसके ऊपर चंद्र है। इसी प्रकार से देवनागरी भाषा की जो बारकड़ी है, इसमें भी मूल 3 प्रकार के अक्षर हैं। सूर्य कला के अक्षर मतलब जो क ख ग घ है 24। चंद्र कला के जो वावल्स है अ आ इ ई 16 प्रकार के, और अग्नि कला के 10 सेमी वावल्स या रलवशा। ये सब मिला के बारकड़ी बनती है। अब सूर्य जो है उसकी रोशनी चंद्र भी इस्तेमाल कर रहा है और अग्नि भी, पृथ्वी भी उसी की अग्नि इस्तेमाल कर रही है। सूर्य ऊपर है, उसके ऊपर सौम है। सौम यहाँ पे सहस्रा चक्र आप पकड़ लो, क्योंकि अत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही शरीर में है। और पृथ्वी तत्व का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पे अग्नि रहती है, कुंडलिनी, क्योंकि पृथ्वी और अग्नि एक ही है। अग्नि नीचे से ऊपर चलती है, सौम ऊपर से नीचे टपकता है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये सूत्र के कई अर्थ है। मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न समूह पर इसका मुझे और अर्थों का मुझे विश्लेषण करके बताए, समझाए। और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। सौम आप जल ऊपर रहता है क्योंकि वो नीचे की तरफ बहता है। अग्नि नीचे रहती है क्योंकि वो ऊपर की ओर उठती है। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, सौम हमेशा ऊपर से नीचे आता है। और उनका जहां मिलाप होता है वहीं सृष्टि का सर्जन होता है। ये एक अर्थ है। जैसा भुवनेश्वरी मां की स्तुति में है, बाल रवि उदय दिंदुति मिंदु किरीतानु। इस ब्रह्मांड का जो सर्जन हुआ है वो बाल रवि के अंदर, बाल रवि मतलब रवि का बेटा मतलब पृथ्वी। बाल रवि मतलब छोटा रवि भी होता है और बाल रवि मतलब रवि का बेटा पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर सौम की, उनके योग से, उनके संबंध से एक बूंद जो सौम की गिर रही है, उससे सृष्टि का सर्जन हुआ है। और फिर वो कहा है कि सौम पत्नी के रूप में भी एक लय हो रही है रवि के साथ, बाल रवि के साथ, या तो फिर मां के रूप में भी तुंग कुचांग, उनके स्तन से एक बूंद दूध की, परम अमृतम की, उनके ऊपर गिर रही है, पृथ्वी के ऊपर। इस वजह से इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है। बारिश का कारक केवल और केवल सूर्य नहीं है। चंद्रमा ना हो तो बारिश नहीं होगी। सूर्य की अल्ट्रासोनिक रेस हमको जलाकर भस्म कर सकती है। केवल और केवल कृपा जो है चंद्रमा की, जो हमारे आसपास एक ऐसी आभा, एक ऐसा वर्तुल अपनी ऊर्जा का बनाए रखता है कि सूर्य की नेगेटिव किरणें हमको जला ना दे। ऐसे ही विटामिन डी के नकारात्मक प्रभाव से, जो कि सूर्य का है, विटामिन बी हमको बचाता है, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है। विटामिन बी किससे मिलता है? दूध, पनीर इत्यादि खाने से। आजकल वेगन लोग आए हैं, कहते हैं हिंदुस्तानियों की तरह जियो, दूध वगैरह मत पियो।
उपवास करो और सात्विक आहार लो, सब्जी वगैरह खाओ, तो ये गलत है। दूध नहीं पियोगे तो विटामिन डी, कैल्शियम आपके शरीर को जला देगा। हाँ, दूध अपने आप में पीना, दही अपने आप में खाना जहर है। दूध के अंदर हल्दी डाल दो, वो आपके लिए अमृत हो जाएगा। दही को आप जो है मंथन कर लो, मंथन किया हुआ दही अमृत है। हल्दी वाला दूध अमृत है। पनीर अमृत है। दूध, दही, पनीर ये सबको खाना चाहिए, वरना तकलीफ आएगी। विटामिन डी, कैल्शियम ये आपको जला देगा और आपका दिमाग भ्रमित हो जाएगा, आपको बिना कारण डर लगेगा और काफी तकलीफ है आपको होगी। आपको ये तो सिद्धांत समझ में आ गया कि चंद्रमा सूर्य से हमको बचाता है। आप कह सकते हो कि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है और पृथ्वी अग्नि बच्चा है। जैसे माँ बच्चे को पिता से बचाती है, वैसे चंद्रमा हमको हमारे परम पिता सूर्य से बचाते हैं। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं समझा है। कोई धर्मशास्त्र, कोई धर्म गुरु, संत इत्यादि सबने उल्टा ही इसको समझ लिया है। लेकिन आज ये शास्त्र के इस सूत्र के माध्यम से हम ठीक से कर्म को समझेंगे। कर्म एक दिए की तरह है और दिए में बाटी है, तेल है और दिया जल रहा है। ये तेल जब पूरा जल जाएगा, ईंधन जब पूरा जल जाएगा, तब कर्म खलास हो गए। ये गलत बात है, क्योंकि जो उसके ऊपर छत है वो घी की बनी हुई है, मोम की बनी हुई है। जितना दिया यहाँ जलता है उतना एक बूंद वहां से छत से पिघल कर गिरती है दिए पे और दिया जलते रहता है अनंत काल तक। इसलिए अनंत कोटि जन्म हमने लिए, लेकिन मोक्ष मुट्ठी भर लोगों का हुआ। कर्म को जलाने का ये सिद्धांत नहीं है। कर्म को जलाने का सिद्धांत इस बृहज्जीव उपनिषद में छुपा हुआ है। और आप ये मत समझना कि बाटी आप ऊपर कर लोगे, दिया जोर से जलने लगेगा और फिर कर्म खत्म हो जाएगी और तेल खत्म हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, दिया जितना तेजी से जलेगा, एक बूंद तेल जलाएगा, 10 बूंद तेल ऊपर से नीचे गिरेगी। ये कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर चढ़ती है, सौम नीचे गिरता है। आपको सबको ऐसा लगता है, सारे योगियों को, सारे धर्मों को, कि कुंडलिनी चलने पे आपका मोक्ष होगा। किसी की कुंडलिनी चलने से किसी का मोक्ष नहीं हुआ। सौम गिरते रहता है ऊपर से नीचे, कुंडलिनी को शांत करता है, विचारों का, इस संसार का, सृष्टि का निर्माण करते रहता है। कुंडलिनी और सोम, अग्नि और सोम, जल और अग्नि शिव और शक्ति की तरह है, अनंत है, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। खत्म करना है तो इस शास्त्र का ज्ञान लगेगा। दिए को ही जला दो, इस शरीर को हवी कर दो, दिए को जला के भस्म कर दो, अपने शरीर पे लगा दो। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर इत्र पानी को भस्म तन पर लगाता जा। समझो, इसको बहुत गहरा है। ये अग्नि और ये जल, ये एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को टिकाते हैं और एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। सूर्य ने चंद्र अग्नि को बनाया, अग्नि ने सोम को बनाया, सोम अग्नि को टिका रही है, पृथ्वी सूर्य को टिका रही है, सोम सूर्य को भी टिका रही है। सब एक दूसरे को टिका रहे हैं, एक दूसरे को परिवर्तित कर रहे हैं। जो मैंने कहा है सब पे मनन करो। फिर से एक बार कहता हूं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद रुबानी को भस्म तन पर लगाता जा। ये भस्म लगा दो तन पे और परिवर्तन देखो। मोक्ष भीतर ही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई कर्म को जलाने की जरूरत नहीं। प्रश्न समूह पे मुझे सब लोग चाहिए, समझाइए। आज का दिन छोटा था, कल लंबी बात करेंगे। कोई प्रश्न हो तो अपने साथी से या प्रश्न समूह पर पूछो। इसका विश्लेषण गहराई से प्रश्न समूह पे करो। कल फिर मिलेंगे।
हरिओम तत्सत।